आज हम बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो पढ़ा रहे हैं और काफ़ी मेहनत से पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। काफ़ी मेहनत करने के बाद कि आप लोगों को कुछ छूट ना पाए। हम पिछली कक्षा में जो पढ़ाए थे, जो पिछली वीडियो बनी थी, उसमें आप हमारी आवाज़ स्पष्ट नहीं हो पाई। कुछ तकनीकी खराबी के कारण आवाज़ नहीं आ पाई। इसके लिए हम काफ़ी दुखी हुए, क्योंकि पढ़ाने का मूल मकसद होता है आवाज़। जब तक आप लोग आवाज़ नहीं सुनेंगे तो हम ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक दूसरे का संवाद जो होता है वो आवाज़ से ही होता है। तो हमने आपको पढ़ाया था इसके पहले जो अनुच्छेद बताए थे, ये हमारा चौथा वीडियो है। एक सिलेबस के हिसाब से हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं कि आपका कुछ छूटे ना। उसके बाद हम आपको पूरा सिलेबस बता दिए हैं। उसमें से छूटा था जो पढ़ाए थे बाल अधिकार। हमने आपको बाल अधिकार के विषय में बताया था। अगला बाल अधिकार के उद्देश्य क्या है यह भी हम आपको बता दिए हैं। बाल अधिकार संबंधी मुख्य बिंदु क्या है यह भी हम आपको बता दिए। अब उसमें जो छूटा है वो हम आपको एक एक टॉपिक टू टॉपिक बताते चलेंगे कि आपका कुछ छूट ना पाए। आज जो उसमें छूटा था बाल अधिकार। बाल अधिकार संबंधी हमारी सरकारें क्या नियम अपनाती हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल अधिकार की क्या व्यवस्था की गई है। तो हम बाल अधिकार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल अधिकार यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल अधिकार है आपका। अब इसमें क्या है, नंबर 1 करके 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, यह उत्तर प्रदेश सरकार का नियम है कि 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष मत भूलिएगा, निःशुल्क शिक्षा की बात है। 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिक्षा प्रदान करना। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते चलेंगे। आप वीडियो को एक बार 2 बार रोक के जरूर देखिए, जो समझ में ना आए वो पूछिएगा। दूसरा है कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। तो कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना।
पाठ पुस्तकें उपलब्ध कराना। अगला क्या पॉइंट है, तीसरा नंबर, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाल अधिकार की बात हो रही है। अगला है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना। व्यवस्था करना। इसके बाद इसमें अभी और पॉइंट हैं। कक्षा 1 से, अगला है नंबर 4 कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के, कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म प्रदान करना। कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को यूनिफॉर्म प्रदान करना। आप लोगों ने देखा होगा जो इस समय प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं उसमें सरकार की व्यवस्था है बच्चों को ड्रेस देना, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना, छात्रवृत्ति देना। जैसे इसमें इतना तो हो गया, कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को यूनिफॉर्म प्रदान करना, यानी कि निःशुल्क ड्रेस प्रदान करना। अगला है 5 नंबर पे SC, ST, OBC वर्ग के सभी बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक 300 रुपये तथा कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को 480 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना। देखिए SC, ST, SC, ST, OBC के सभी बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक 300 रुपये, कक्षा 6 से 8 तक के सभी बच्चों को 480 रुपया, कितना 480 रुपया 480 रुपया
वार्षिक छात्रवृत्ति, यहां लिख लीजिए वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करना, वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करना। इसमें नोट में लिख लीजिएगा, नोट कि 2015 से यह जो 300 रुपए हैं और 480 रुपए हैं, यह छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है। इसमें क्या है, सरकार ने छात्रवृत्ति देना बंद कर दिया है। इसके लिए मध्याह्न भोजन, निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था करना, दोपहर में जो मिड डे मील पौष्टिक आहार की व्यवस्था की गई है। अगला इसमें है 6 नंबर पे, विद्यालय के रख रखाव के लिए प्रतिवर्ष विद्यालय की रख रखाव के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 5,000 रुपए का रखाव के लिए, यहां लिख लीजिएगा। आगे हम लिखे हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, समझने के लिए एक बार फिर लिख दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 रुपए का अनुदान प्रदान करना, 5,000 रुपए का अनुदान प्रदान करना, यह अनुदान प्रदान करना। अगला क्या है हम आपको बता दें, अगला इसमें है राष्ट्रीय बाल नीति। राष्ट्रीय बाल नीति क्या है, राष्ट्रीय बाल नीति इसमें क्या है, बच्चों के कल्याण के लिए भारत सरकार ने 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की। कब की? 22 अगस्त। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं, केंद्र सरकार ने, भारत सरकार ने। यहां लिख लीजिएगा, भारत सरकार राष्ट्रीय बाल नीति की, यहां लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार 22 अगस्त 1947 को, कितना? यहां देख लीजिए, 22 अगस्त 1947 को राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की। इसके अंतर्गत क्या है, तो इसके अंतर्गत जानिए। इसके अंतर्गत इसमें क्या है, इसके अंतर्गत बालकों के शारीरिक शिक्षा, बालकों के शारीरिक शिक्षा, मानसिक बालकों के शारीरिक शिक्षा, मानसिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास पर कार्य किया गया।
तो मानसिक, शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इसके अंतर्गत शारीरिक शिक्षा, मानसिक शिक्षा और सांस्कृतिक और सामाजिक विषय पर कार्य किया गया, इसके विकास पर कार्य किया गया। अगला है यह राष्ट्रीय बाल नीति। इससे प्रश्न बना हुआ है कि राष्ट्रीय बाल नीति कब बनी थी, तो आप इसका उत्तर देंगे 22 अगस्त 1947 को। अब इसमें क्या है, बाल अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान, यानी कि भारतीय संविधान में बाल अधिकार के विषय में कौन कौन से अनुच्छेद हैं, यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें देख लीजिए, बाल अधिकारों के संवैधानिक प्रावधान, बाल संवैधानिक प्रावधान। यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अंतर्गत का क्या है कि भारतीय संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद आए हैं। तो नंबर 1 पे है, इसमें समझ लीजिए कि ये आपको जानना है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या है, स्त्री एवं बच्चों के क्रय विक्रय, कह लीजिए सरल शब्दों में कि बेचना और खरीदना एवं उनका अनैतिक व्यवहार, यह एक दंडनीय अपराध है। यह अनुच्छेद 23 में है। एक बार और समझ लीजिएगा, स्त्री एवं बच्चों के, लिख दे रहे हैं, स्त्री एवं बच्चों के क्रय विक्रय, क्रय विक्रय एवं अनैतिक व्यवहार, यानी किसी बच्चे के साथ अनैतिक, उसे मारना, डांटना, उसके किसी तरह का प्रताड़ित करना, यह सब अनुच्छेद 23 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। तो इसमें लिखिए स्त्री बच्चों के क्रय विक्रय एवं या उनका कह लीजिए अनैतिक व्यवहार, क्रय विक्रय, उनका अनैतिक व्यवहार दंडनीय अपराध दंडनीय अपराध है। ये जो लिखे थे इसमें अनैतिक व्यवहार, तो इसमें एक पॉइंट है अनैतिक व्यापार भी उसमें ऐड कर लीजिएगा, दंडनीय अपराध है। इसके बाद अगला है अनुच्छेद, अगला अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24, अगर मैं आपसे पूछूं कि अनुच्छेद 24 क्या है, तो इसमें जानिए कि बच्चों को कारखानों या जोखिम भरे कार्यों में लगाना भी एक दंडनीय अपराध है।
जैसे बहुत बड़े उद्योग हैं, कल कारखाने हैं, उसमें जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं अगर वो काम करते हैं तो वह भी एक दंडनीय अपराध है। कल कारखानों जो मशीनें चलती हैं उसमें जोखिम भरे काम होते हैं जिससे बच्चों को हादसा होने का शिकार बहुत अधिक रहता है। तो इसमें अनुच्छेद 24 के अंतर्गत क्या है हम लिख दे रहे हैं, बच्चों के कारखानों या जोखिम भरे वाले या जोखिम वाले कार्यों, यहां लिख लीजिए जोखिम वाले कार्यों में लगना भी एक दंडनीय अपराध है। वाले कार्यों में लगना एक दंडनीय अपराध है। अपराध है। यह बाल अधिकार संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत 2 अनुच्छेद मुख्य हैं जो हम आपको बताए हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें इससे प्रश्न बनता है, कई बार पूछा है आप लोगों को, इसलिए हम देखें आपके सिलेबस में था इसलिए हम बताएं। एक चीज और है जो बता दें आपको, इसमें और पढ़ना है निःशुल्क शिक्षा। आगे हम बता चुके हैं कि निःशुल्क शिक्षा, उस पर थोड़ा एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, जिसमें आपको एक प्रश्न बना है कि निःशुल्क शिक्षा कैसी शिक्षा है। तो हम आपको बता दें यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत बनी हुई एक शिक्षा है। तो जिसमें देख लीजिए निःशुल्क शिक्षा क्या है, कब बनी, हमने आपको बताया था अनुच्छेद पहले 45 में था, अनुच्छेद 45 से निकाल के अनुच्छेद 21 क में, अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जो अनुच्छेद 21 क है। इसमें देख लीजिए 2002 के 86वें संविधान संशोधन, यहां लिख दे रहे हैं निःशुल्क शिक्षा, आप समझने में आसानी होगी आपको। निःशुल्क शिक्षा यह कब बनी थी, 2002 के 86वें संविधान संशोधन, 2002 के 86वें संविधान संशोधन 86वें संविधान संशोधन में या इसके अंतर्गत खंड 3 में अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत अनुच्छेद 21 क एक नया भाग जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने को मौलिक अधिकार बना दिया गया। यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मौलिक अधिकार कब बनाया गया था। तो आप जानिएगा कि 2002 के 86वें संविधान संशोधन के बाद 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जब प्रदान की गई, उसी में यह मौलिक अधिकार बनाया गया। अगला पॉइंट है इसमें, अगला है बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य, इसमें ज्यादा नहीं है, मात्र 1-2 पॉइंट है,
मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहे हैं शिक्षा के अधिनियम। शिक्षा के अधिनियम, या तो कह लीजिए यहां पे अधिनियम के बाद अधिकार लिख लीजिए। देख लीजिए एक बार फिर से, शिक्षा के अधिकार अधिनियम। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के उद्देश्य इसमें क्या है? नंबर 1, मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं, काफी लंबा समय लगा है इसमें आपको समझाने में मुझे। बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, नंबर 1 है बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। अगला इसमें क्या पॉइंट है? दूसरा पॉइंट है देश की स्तर को सुधारना, यानी आप अगर पढ़े लिखे हैं तो देश भी पढ़ा लिखा होगा, आप समझदार हैं तो देश भी समझदार होगा, क्योंकि हर देश के नागरिक से ही जितने भी नागरिक अच्छे होंगे वह देश उतना ही भी अच्छा होगा। तो देश के स्तर को सुधारना, देश के स्तर को सुधारना। इसमें एक पॉइंट और है, छोटा छोटा पॉइंट बता रहा हूं जो आपको परीक्षा में पूछेगा। ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रसार करना, ग्रामीण क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रसार करना, यह था, ये बाल अधिकार के अंतर्गत यह सब थे। मैंने निःशुल्क शिक्षा भी बता दिया, अनुच्छेद भी बता दिया, बाल अधिकार भी बता दिया। इसके बाद है आपके सिलेबस में कि स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। उसमें क्या आपको पढ़ना है? स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा, जो ईसाई मिशनरियां थी वह भारत में आके क्या कार्य की। उसके बाद हमें पढ़ना है 1813 का घोषणा पत्र, उसके बाद है लॉर्ड मैकाले, फिर उसके बाद है वुड का घोषणा पत्र। तो हमें स्वतंत्रता से पूर्व, यानी कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले की शिक्षा का एक बार हमें अध्ययन करना है कि हम जब स्वतंत्र नहीं हुए थे इसके पहले की हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। आज की वीडियो के लिए इतना ही।